श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि साल 2024 की पहली एकादशी आ चुकी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी एकादशी की तिथि हो तब हमें महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। गुरुजी कहते हैं कि एकादशी की तिथि हो या फिर प्रदोष हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो या फिर सोमवार की अष्टमी हो, यह कुछ ऐसी विशेष खास तिथियां होती हैं जिस पर महादेव हमारी प्रार्थना को बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन के जो भी रुके हुए कार्य हैं, जिन कार्यों में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या फिर व्यापार से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर हमारे मकान जमीन इन सब से संबंधित हो या फिर किसी के भी विवाह से संबंधित हो, जिस भी कार्य से संबंधित हो वह कार्य महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होते हैं। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस एकादशी की विशेष तिथि पर हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह विशेष उपाय आपके जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई प्रकार के उपाय करने के बाद, कई प्रकार के व्रत करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको इन दोनों उपायों में से एक उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले सामने आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात? इनमें से जो भी उत्तर सही हो उसे आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती हैं उसे शुद्ध जल से धोकर के पुनः अपने उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन यदि आपके पास पाउडर के रूप में है तो आपको पाउडर के रूप में ले लेना है। यदि आपके पास पीले चंदन की लकड़ी है तो उसे आपको घिस करके चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। फिर सबसे अंत में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम पीले चंदन से शिवलिंग में कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति में प्राप्ति होती है, दशों दिशाओं में हमारी उन्नति होती है। और अगर हम लाल चंदन से कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। अगर हम अपने नौकरी के लिए या फिर हम अपने व्यापार के लिए सामने किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसका हमारी बातों पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारी बातों में विशेष रूप से भगवान की कृपा होती है और हमें सफलता की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। इसलिए आपको ये चारों सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस एकादशी की तिथि पर आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, तो उस बड़ी वाली पत्ती पर आपको जो चिकनी साइड होती है उस पूरी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है। पीला चंदन आपको आगे वाली पत्ती पर लगा देना है और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उन पर आपको लाल चंदन लगा देना है। फिर आपको यह जो बेलपत्र है इसे अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। शिवलिंग में इस बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है या फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर इसके बाद जो आपके पास 1 लोटे के अंदर जल है, इसे आपको जो अपने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित की है उस पर आपको धीरे धीरे जल समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है या फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद जो जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल को आपको अपने दोनों आंखों पर थोड़ा सा लगा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम एकादशी की विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन के सारे संकटों का अंत होता है
और हमारी सभी प्रकार की जो भी विशेष मनोकामनाएं वह भी अवश्य ही परिपूर्ण होती है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, शहद जो है आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको अंत में ले लेना है मात्र 1 हरा मूंग का दाना। अब देखिए, ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आप इस एकादशी की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप शिवालय पहुँच करके इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 हरा मूंग का दाना लेकर के गए हैं, उस हरे मूंग के दाने को आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, उस पैर के आसपास आपको कहीं भी यह जो 1 हरा मूंग है इससे समर्पित कर देना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए, आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं उसकी जो 3 पत्तियां होती हैं, उन 3 पत्तियों में से केवल 1 पत्ती पर आपको जो आप शहद लेकर के आए हैं उसे लगा देना है। देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद को आपको टीकी के रूप में या फिर बिंदी के रूप में बेलपत्र की किसी भी 1 पत्ती पर लगा देनी है। या फिर बेलपत्र की जो 3 पत्तियां जिस स्थान से जुड़ी हुई होती हैं, जिस डंडी से जुड़ी हुई होती है, वहाँ पर आपको एक शहद की बिंदी लगा देनी है। थोड़ा सा शहद लगाने के बाद यह जो बेलपत्र है आपको अपने सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ में रखनी है। और आप जिस भी कामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो 1 बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवा देनी है। देखिए, यह जो बेलपत्र आपको छोड़नी नहीं है। आपको इस बेलपत्र को अपने अंगूठे से और तर्जनी उंगली से पकड़े रहना है। बेलपत्र आपको पकड़े रहना है और आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्र को टच करवाना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो बेलपत्र है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर इस बेलपत्र को समर्पित करते हुए जो भी आपकी अधूरी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं, इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और आपको ध्यान रखना है कि जल समर्पित करते हुए आपको इन मंत्रों का जाप अवश्य करना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम एकादशी की इस विशेष तिथि पर यह उपाय करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है उसे माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से परिपूर्ण करवा देती हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास और विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।